आज की बड़ी खबर की बात करते हैं। भारत के तेवर और तैयारियों से पाकिस्तान बुरी तरह से जलाया हुआ है और डर भी गया है, और यही कारण है कि पाकिस्तान ने भारत के हमले के डर से अपने सभी F-16 फाइटर जेट्स ग्वादर पोर्ट के पास पासनी एयरफील्ड में शिफ्ट कर दिए हैं। अब भारत से सटे बॉर्डर पर पाकिस्तान ने चीन में बने JF यानी कि JF-17 फाइटर जेट्स प्लेन को तैनात किया है। पाकिस्तान को डर है कि भारत का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 उसके F-16 फाइटर जेट्स को ट्रैक करके मार सकता है, इसलिए उसने डर के कारण इन जेट्स को सरगोधा से 1200 किलोमीटर दूर पासनी एयरबेस पर शिफ्ट कर दिया है, जो ग्वादर पोर्ट के नजदीक है। और इस तरह की जानकारी लगातार मिल रही है। अब आपके लिए यह जानना भी बड़ा जरूरी होगा कि पाकिस्तान ने ऐसा कदम क्यों उठाया है। इस कदम का जो सबसे पहला कारण है वो है डर। डर इसलिए क्योंकि पाकिस्तान थर्राया हुआ है S-400 से, भारतीय सेना से, भारतीय वायुसेना से। S-400 के बारे में भी जान लेते हैं। दरअसल S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो सटीक निशाना लगाता है। निशाना लगाने में इसकी जो क्षमता है वो बेहद शानदार है, लेकिन उसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि 400 किलोमीटर तक की दूरी पर यह लक्ष्य को तबाह कर सकता है पूरी तरह से। फाइटर जेट, क्रूज, बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी अपना निशाना बना सकता है। एक साथ 80 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। और ये देखिए, अब हम आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए समझाते हैं कि ये जो पासनी एयरफील्ड है, यहां पर इतना बड़ा मूवमेंट F-16 का क्यों देखने को मिला है। F-16 दरअसल सरगोधा में लोकेटेड थे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान ने सरगोधा से इन F-16 को सीधे पासनी जो ग्वादर के पास है वहां शिफ्ट कर दिया। देखिए, ये पूरा पाकिस्तान का नक्शा है। वो F-16 फाइटर जेट्स आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये है पासनी एयरफील्ड जो समुद्री एरिया से बिल्कुल नजदीक है। और यहीं पर इसी एयरफील्ड पर पाकिस्तान ने सरगोधा से अपने F-16 को शिफ्ट किया है। रात को 2 बजे पाकिस्तान के मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब यहां पर आप अलग अलग पोर्ट्स भी देख रहे हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स की अगर बात की जाए तो पासनी एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहां से जो उड़ानें उड़ती हैं वो जाहिर सी बात है कि समुद्र से लगी हुई हैं, और यही कारण है कि ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये जो पूरी डेमोग्राफी आप पाकिस्तान एयरफोर्स पासनी एयरफील्ड की देख रहे हैं, वो आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। लाहौर में पंजाब के करीब सरगोधा एयरबेस है, एयरफील्ड है। 2003 में इसका नाम चेंज हो गया था, और उससे ठीक 1200 किलोमीटर की दूरी पर पासनी एयरफील्ड है। यहां पर अपने F-16 को शिफ्ट कर दिया है। लेकिन अगर इसकी लैंड डिस्टेंस की बात करें, जो जमीन से जो दूरी है वो 1776 किलोमीटर है, लगभग 26 घंटे का वक्त लगता है। और अगर इसकी एयर डिस्टेंस की अगर बात करें, सरगोधा एयरफील्ड जहां से 71, जहां से 65 की लड़ाई लड़ी गई, वहां से सीधे 1200 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि यहां ग्वादर के पास पासनी में जो अब F-16 फाइटर जेट्स हैं वो शिफ्ट कर दिए गए हैं। इन तस्वीरों को आप देखकर समझ सकते हैं, मुल्तान का एरिया है, ये लाहौर का एरिया है, और इस तरफ ये पूरा इंडिया का आप नक्शा देख रहे हैं। सरगोधा से हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ ये जो रेंज थी बहुत नजदीक थी, और अगर इंडिया के S-400 यहां से हमला करते तो टारगेट अचीव करना बहुत आसान हो जाता। लेकिन अब सरगोधा से सीधे F-17 को जो शिफ्ट कर दिया गया है, F-16 को, वो पासनी एयरफील्ड कर दिया गया है। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि दरअसल ये जो इतना बड़ा एक्टिविटी, इतना बड़ा मूवमेंट, इतना बड़ा एडवेंचर देखने को मिला है पाकिस्तान में, इसका कारण क्या है, वो भी आपको समझा देते हैं। दरअसल F-16 पासनी शिफ्ट कर दिए गए हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तान में डर, पाकिस्तानी सेना में, पाकिस्तानी एयरफोर्स में डर, S-400 एयर डिफेंस का डर। और यह डर इसलिए है क्योंकि जो इसकी मारक क्षमता है वो बहुत ज्यादा है, और जो दूसरा कारण है वो ये कि अमेरिका की नाराजगी का खतरा पाकिस्तान मोल नहीं लेना चाहता है। अब S-400 से पाकिस्तान क्यों डरा हुआ है, क्यों थर्राया हुआ है, ये जानना भी आपके लिए बड़ा जरूरी हो जाता है। फाइटर जेट, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स को निशाना बनाने में कारगर है। एक साथ 80 टारगेट्स को ये ट्रैक कर सकता है S-400, जिसका डर पाकिस्तान की सेना में साफ तौर पर नजर आ रहा है। 36 टारगेट्स पर एक साथ हमला करने की भी क्षमता भारत के S-400 में है, और यही कारण है कि जो पाकिस्तान का डर है वो लगातार बने हुआ है। मेरे दो सहयोगी अमित पालित और मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। दोनों का रुख कर लेते हैं। मनीष, मैं पहले आपका रुख करूंगी। जिस तरह से यह खबर सामने आई है कि भारत के S-400 के डर से पाकिस्तान ने अपने F-16 को
सरगोधा से सीधे शिफ्ट कर लिया है अब पासनी एयरफील्ड में। तो इसका प्रमुख कारण आप क्या मानते हैं और किस तरह की टेक्निकलिटीज हैं? जोशना, इसके ऊपर सबसे बड़ा दबाव है अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका ने पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि किसी भी एंटी टेरर ऑपरेशंस में जो पाकिस्तान है वो F-16 का इस्तेमाल नहीं करेगा। और यही वजह है कि बालाकोट के टाइम पर जब ग्रुप कैप्टन अभिनंदन ने जब F-16 को गिराया था तो उस दौरान अमेरिका ने बहुत प्रेशर बिल्डअप किया था। इस बार भी कॉम्बैट एयर पेट्रोल के तौर पर जब भारतीय वायुसेना फ्लाई कर रही थी तो F-16 बिल्कुल सरगोधा बेस पे था और उसको ग्वादर बेस पर डिप्लॉय किया गया। उसकी दूसरी वजह है कराची को सेव करना, क्योंकि ये सदर्न रीजन में है और कराची बंदरगाह को, जहां पे सबसे ज्यादा खतरा INS विक्रांत के अरेबियन सी में आने के बाद कराची के एरिया को था, पाकिस्तान को लग रहा था कहीं कराची ब्लॉक ना हो, इसीलिए F-16 ग्वादर में रखा ताकि वो भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान से सुरक्षित भी रहे और ग्वादर को भी वो सिक्योर कर सके, उसके साथ साथ कराची एयरबेस को भी। बिल्कुल, और यही कारण है, सुरक्षा के कारणों की वजह से कदम उठाया गया है और पाकिस्तान इस सिचुएशन में है नहीं कि वो अमेरिका की नाराजगी को मोल ले सके। अमित पालित लगातार बने हुए हैं। अमित, आप तो बहुत नजदीक हैं उस मुल्क से जो लगातार अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देता रहता है, उससे जुड़ी खबरें भी और जानकारी भी हम आपसे लेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। पाकिस्तान ने F-16 पासनी में सुरक्षित शिफ्ट कर दिया है और इस बात की कोई गारंटी हालांकि नहीं सामने आई है, क्योंकि बलोच लिबरेशन आर्मी ने कल एक बयान जारी किया था और उस बयान में बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से कहा गया था कि हमने इसी एरिया में पाकिस्तान के एक ISI एजेंट को मार गिराया। इसके साथ ही बलोच लिबरेशन आर्मी ने 3 अलग अलग ऑपरेशंस को भी अंजाम दिया था, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई थी। और इन ऑपरेशंस में पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी पुलिस और इसके अलावा जो सेकंड प्रोजेक्ट के लोग हैं उन्हें टारगेट किया गया था और हाईवे पर जाम लगा दिया गया था। अब बलोच लिबरेशन आर्मी ने पंजाब के रहने वाले ISI एजेंट मोहम्मद नवाज को तब टारगेट किया जब वो एक गाड़ी में डेथ स्क्वाड एजेंट्स के साथ जा रहा था। इस हमले के डेथ स्क्वाड के एक एजेंट की भी मौत हो गई है, जबकि दूसरा जख्मी बताया जा रहा है। बलोच लिबरेशन आर्मी के इस हमले में ISI एजेंट की गाड़ी पूरी तरह से तबाह हो गई। अब अमित, पाकिस्तान ने तो ये सोचकर अपने F-16 फाइटर जेट्स को पासनी में शिफ्ट कर दिया, लेकिन पासनी की अगर बात की जाए तो वहां पर भी उनके ये F-16 बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। उसका सबसे बड़ा सबूत कल उस वक्त देखने को मिला जब बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से ये जानकारी दी गई कि उसी रीजन में, उसी एरिया में पाक के ISI एजेंट को मौत के घाट उतार दिया गया। देखिए जोशना, ग्वादर में भले ही लगता है, क्योंकि अगर डिस्टेंस वाइज देखा जाए तो भारत की सीमा से सबसे दूर अगर कोई जगह पड़ती है तो वो ग्वादर है, क्योंकि बलूचिस्तान का इलाका पड़ जाता है। लेकिन इस इलाके में जिस तरह से बलोच लिबरेशन आर्मी और उसके साथ भी दूसरे जो संगठन है एक्टिव है, वो किसी भी वक्त एक बड़ा हमला करने की ताकत रखते हैं। दूसरी बड़ी बात है कि हाल ही में आपने देखा होगा कि जिस तरह से इन दिनों सोशल मीडिया के जरिए भारतीय सेना भी बता रही है उनके प्रिपरेशन किस तरह से है, तो एक वीडियो जारी किया गया था। इस वीडियो में Su-30 MKIs को दिखाया गया जो अरेबियन सी के ऊपर पेट्रोलिंग कर रहे थे। और वो जो पेट्रोलिंग थी ये बताने के लिए काफी था कि जब चाहे भारत अपने Su-30s को भेज सकता है, ना सिर्फ कराची बल्कि ग्वादर तक जाके वो वहां पर तबाही मचा सकते हैं। अब कंपैरिजन की बात आ जाती है कि आखिरकार क्यों F-16 को वहां भेज दिया गया। F-16 को सबसे पहले भेजने की वजह यह रही है क्योंकि अगर लड़ाई होती है ऐसे में, अगर उन्हें इस्तेमाल करना पड़ता है F-16 तो उनके लिए दोहरी मार पड़ेगी। पहली चीज है कि S-400 के जरिए अगर वो हमला करने आते हैं F-16 तो S-400 तैनात हैं, वो जैसे ही भारतीय सीमा के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे उनको ट्रैक करके गिरा दिया जाएगा। तो रशियन एक सिस्टम से अगर अमेरिकन फाइटर गिरता है तो ये पूरी दुनिया में F-16 और अमेरिका की किरकिरी हो जाएगी, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से अभिनंदन ने अपने MiG-21 से एक F-16 को गिरा दिया था, उसके बाद काफी लताड़ा गया था पाकिस्तान को। दूसरी बड़ी बात है कि F-16 का इस्तेमाल एंटी टेरर ऑपरेशन के लिए अमेरिका ने दिया है और वो डिफेंस के लिए करना है। वो किसी भी ऑफेंसिव लड़ाई में या किसी भी देश के खिलाफ लड़ाई में उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर 2 वजह क्लियर हो गई। तीसरी चीज ये आती है कि भारत के जो Su-30 MKI हैं या फिर हमारे जो रफाल हैं वो इतने केपेबल हैं कि वो F-16 का मुकाबला कर सकते हैं, गिरा भी सकते हैं, क्योंकि जो F-16 है वो 4th जनरेशन का है और हमारा जो रफाल है जो हमने अभी हाल ही में एक्वायर किया था
वो 4.5 अमित बने जनरेशन रहिए, का है। एक बड़ी तो खबर आ कहीं रही ना है, कहीं दर्शकों अगर को देखा बता जाए देते हैं। तो इस नौशेरा वक्त सुंदरबनी पाकिस्तान के लिए अखनूर सेक्टर में फायरिंग की खबर सामने आई है। बारामूला और कुपवाड़ा सेक्टर में भी फायरिंग हुई है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान इतना डरा हुआ है, इतना घबराया हुआ है कि पाकिस्तानी आर्मी लगातार बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन कर रही है। 5 बार कल हुआ था, छठी बार एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। पाकिस्तान ने नौशेरा, सुंदरबनी, अखनूर, बारामूला, कुपवाड़ा सेक्टर में एक बार फिर से फायरिंग की है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार हल्के हथियारों से फायरिंग की जा रही है, जिसका जवाब भारतीय सेना भी मुंहतोड़ तरीके से दे रही है। पुलवामा, अनंतनाग, शोपिया, त्राल इलाके में पहाड़ों पर सेना के जवान आतंकवादियों का पीछा कर रहे हैं, तो वहीं भारतीय सेना के पास लगभग 20 पाक चौकियों के सभी वीडियोस और तस्वीरें मौजूद हैं जहां से संघर्ष विराम उल्लंघन हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग का मतलब यह है कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक सब एक्टिवेट कर दिया है। मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, ये छठा मौका है पुलवामा अटैक के बाद जब बार बार पाकिस्तान नापाक हरकतें कर रहा है और सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। इस बार एक बड़े एरिया में सीज फायर का उल्लंघन किया है, जिसमें साउथ कश्मीर के सारे जो इलाके हैं वो शामिल हैं। जोशना, ये लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर वायलेशन किया है और करीबन देर शाम से लेकर कल की आज सुबह तक फायरिंग की गई है। सबसे पहले इंटरनेशनल बॉर्डर पर परगवाल एरिया है, उसके ठीक सामने पाकिस्तान का सियालकोट पड़ता है, जहां पे पाकिस्तान ने काफी डिप्लॉयमेंट करके सीज फायर वायलेशन किया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और भारतीय सेना ने जवाब दिया। उसके बाद अखनूर के 3 इलाकों में, उसके साथ साथ नौशेरा के करीबन 3 से 4 एरियाज हैं, और फिर उसके बाद कश्मीर रीजन में जो बारामूला यानी उरी सेक्टर और उसके आसपास के एरियाज हैं और कुपवाड़ा के तंगधार सेक्टर तक पाकिस्तान ने स्मॉल आर्म सीज फायर किया है और वायलेशन किया है। इसमें एलएमजी, लाइट मशीन गन, मीडियम मशीन गन का इस्तेमाल करते हुए उसने फॉरवर्ड लोकेशंस को निशाना बनाने की कोशिश की है। हम आपको यह भी बता दें कि कुल मिला के 20 ऐसी पाकिस्तानी पोस्ट थी जहां से लगातार फायरिंग किया गया और भारतीय सेना ने एंगेज करते हुए उनको बैकफुट पे रखा। इसकी वजह है पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि क्रॉस बॉर्डर हो जाए। बिल्कुल, और इस कार्रवाई का, नापाक हरकत का भारतीय सेना भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए। आगे भी वहां से जो भी अपडेट्स आएंगे हम वापस आपका रुख करेंगे।